हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वी। आज हम लोग ऋतुचर्या का पार्ट सेकंड वीडियो देखेंगे। पार्ट वन वीडियो जिसमें ऋतुचर्या का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी डला हुआ है, प्लीज आप एक बार उसको देख कर आइए। अभी हम लोग पार्ट सेकंड देखेंगे जिसमें हम लोग आदान काल देखेंगे। आदान काल क्या होता है? तस्मिन् हयार्थ तीक्ष्ण उष्ण रुख मार्ग स्वभावत आदित्य पवना सौम्य शपयंती गुणा भुवम तिक्त कषाय कटुको बलिनो अथ रस क्रमातः। यह जो है वो आदान काल का श्लोक है। इसमें क्या होता है? सूर्य के उत्तर दिशा की ओर जाने से आदित्य मतलब जो सूर्य है और पवन मतलब जो वायु है वो अत्यंत ही तीक्ष्ण, उष्ण और रुक्ष हो जाती है। सौम्य गुणों को नष्ट कर देती है। तिक्त कषाय कटु रस बलवान हो जाते हैं। यह कारण है कि इसमें जो है आग्नेय गुण प्रधान होता है इस ऋतु में। नेक्स्ट हमारी ऋतु है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु आदान काल की ऋतु है। माघ और फाल्गुन मंथ इसमें आता है। रस जो है वो तिक्त रस प्रधान होता है। संशोधन कर्म इसमें दीपन और पाचन होता है। श्लोक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद कर लेना। अयमेव विधि कार्यम शिशिरो अपि विशेषतः तदा ही शीतम अधिकम रोक्षम च अदान कालजम। यह ऋतु का श्लोक है। शिशिर ऋतु हेमंत ऋतु के समान ही होती है, परंतु कुछ विशेषताएं होती है। हेमंत ऋतु में विसर्ग काल के कारण स्निग्धता होती है, जबकि शिशिर ऋतु में आदान काल के कारण वातावरण में रुक्षता उत्पन्न हो जाती है। जो हेमंत ऋतु पड़ी थी वो हमारी विसर्ग काल की ऋतु थी, और वही हम शिशिर ऋतु पढ़ रहे हैं, तो वो किसकी ऋतु है? आदान काल की ऋतु है। तो इसमें क्या होगी? रुक्षता अधिक मात्रा में पाई जाएगी। शिशिर ऋतु में वायु व वर्षा के कारण विशेष शीत होती है, मतलब इसमें वायु और वर्षा के कारण जो है वो अत्यंत मात्रा में शीत होती है। शिशिर ऋतु में हेमंत ऋतु के ही पथ्य आहार विहार का सेवन करना चाहिए। इसमें सेवन कैसे करना चाहिए आहार विहार का? वो सेम हेमंत ऋतु जैसे करना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है हेमंत ऋतु का वीडियो तो प्लीज एक बार हेमंत ऋतु का फुल वीडियो देख कर आइए। थैंक यू। नेक्स्ट ऋतु हमारी बसंत ऋतु है। यह आदान काल की ऋतु है। इसमें चैत्र वैशाख मंथ होता है। रस इसमें कषाय रस प्रदान होता है। संशोधन कर्म इसमें वमन कराया जाता है। हेमंत ऋतु में संचित हुआ जो कफ है वो बसंत ऋतु में सूर्य की किरणों में प्रेरित होकर जठर अग्नि को मंद कर देता है। हेमंत ऋतु में जो जठर अग्नि होती है वो तीव्र होती है, वैसे ही वसंत ऋतु में जो जठर अग्नि होती है वो कैसी होती है? मंद होती है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि मंद जठर अग्नि किस ऋतु में होती है, तो आपको बताना है वसंत ऋतु में। और तीव्र किस में होती है? हेमंत ऋतु में। इस ऋतु में कफज विकारों की समस्या होती है। इसमें क्या होगी? कफज विकार अधिक होंगे। कफ की शांति के लिए तीक्ष्ण नस्य, रुक्ष भोजन, व्यायाम, उद्वर्तन का प्रयोग करना चाहिए। इसमें सेवनीय आहार कौन सा है? गेहूं का उपयोग करना चाहिए। हिरण, शश एवं एण, लावक व श्वेत तीतर का उपयोग करें, मतलब इनके जो मांस है वो खाए। उत्तम कोटि के मदिरा पान करें, इसमें भी मदिरा पान बताया है। महुए का रस से निर्मित मद का प्रयोग करें। मद कैसे पीना है, मतलब अल्कोहल कैसे लेना है? महुए से जो बनी हुआ अल्कोहल वो उसका सेवन करना है। सेवनीय विहार क्या है, मतलब आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए उस समय? व्यायाम, उद्वर्तन, धूम्रपान मतलब जो मेडिकेटेड स्मोकिंग होती है वो, कवल ग्रह एवं मूत्र त्याग के बाद उष्ण जल का प्रयोग करें। चंदन अगरू का लेप लगाए। कुछ ऋतुओं में जो लेप बताया है आपको वो याद होना चाहिए। इसमें चंदन एवं अगरू का लेप बताया है। वर्जनीय आहार विहार वह क्या है? गुरु अम्ल स्निग्ध आहार, मतलब गुरु होना चाहिए, और अम्ल स्निग्ध आहार ये सब नहीं होना चाहिए। मधुर आहार का त्याग करें। मधुर जो रस है उसका त्याग करना है। इसमें जो मेन रस कौन सा बताया था? कषाय रस का सेवन करना है। दिवा स्वप्न ना करें, मतलब दिन में जागरण, मतलब दिन में ना सोए। नेक्स्ट जो हमारी ऋतु है वो है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु से सूर्य की तीक्ष्ण किरणें जगत में स्नेह का अवशोषण करती है। श्लेष में प्रतिदिन क्षीण होता है और वात की वृद्धि होती है। क्या? कफ जो है वो कम होता है और वात की जो है वो वृद्धि होती है। सेवनीय आहार क्या है? इस काल में लवण, कटु और अम्ल रसों का प्रयोग करना चाहिए। कैसे रस? लवण, कटु एवं अम्ल रसों का प्रयोग करना चाहिए। मधुर शीतल द्रव्य और स्निग्ध अन्नपान का उपयोग करना चाहिए। वात की वृद्धि हो रही है तो वात को कम करने के लिए स्निग्ध अन्नपान का प्रयोग करना चाहिए। शीतल मंथ का प्रयोग करना चाहिए। जांगम पशु पक्षियों के मांस का भक्षण अर्थात जांगम पशु पक्षियों के मांस का सेवन करना चाहिए। घृत व दूध का प्रयोग करना चाहिए। मद का उपयोग न करे अथवा अल्प मात्रा में करे अथवा अधिक मात्रा में द्रव्य मिलाकर करे। अब ऐसा पूछा जा सकता है कि मद का सेवन जो है किस ऋतु में नहीं करने के लिए कहा है? तो ग्रीष्म ऋतु में मद का सेवन नहीं करने के लिए कहा है। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या मद का सेवन करना है तो अल्प मात्रा में करे या तो फिर द्रव्य मिलाकर करे। नेक्स्ट जो है वो है सेवनीय विहार।
दिन में शीतल ग्रह में निवास करे, ऐसा घर जहाँ शीतलता हो। रात्रि में शीतल वायु युक्त छत पर चंदन का लेप लगाकर शयन करे, ऐसी जगह सोए जहाँ पे शीतल वायु हो। नेक्स्ट जो है शीतल जल, शीतल पुष्प का सेवन करे, ऐसे ऐसे वस्त्र पहने जो शीतल हो। जल, शीतल जल का उपयोग करे, पुष्प का धारण करे, जो शीतल पुष्प होते हैं उनका धारण करे। नेक्स्ट जो है वो ऐसे आहार विहार जिसका सेवन हमें नहीं करना है, वो है लवण, अम्ल, कटु रसों का प्रयोग नहीं करना है, उष्ण पदार्थों का सेवन ना करे, व्यायाम अधिक मात्रा में ना करे। ये सब ग्रीष्म ऋतु में नहीं करना है। थैंक यू।